हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूँ ललिता, लेकर आई हूँ एक नई कहानी। कहानी का शीर्षक है हाथी और चालाक लोमड़। दोस्तों, हमेशा की तरह हमारी कहानी में है एक सुंदर सा जंगल। उस जंगल में कर्पूर तिलक नाम का एक महाबलाढ्य हाथी रहता था। वह उस जंगल में बहुत मजे में रहता था। भूख लगी तो पेड़ की टहनियां तोड़कर पत्तियां खाता था। दोपहर के वक्त नदी में नहाने चला जाता और पानी में डुबकियां लगाता। पेट भरकर पानी पीता था, फिर हरे भरे घास में नाचता और फिर पेड़ के नीचे आराम करता। उस महाबलाढ्य हाथी को देखकर कोई भी उससे पंगा नहीं लेता था। यहाँ तक कि शेर और बाघ भी उससे डरते थे। ऐसा लगता था कि उस जंगल का वह राजा हो। उस जंगल के लोमड़ियों को उस हाथी का बड़प्पन सहन नहीं हो रहा था। वह उस हाथी से ईर्ष्या करने लगे थे। दोस्तों, उन लोमड़ियों ने सोचा कि कुछ भी करके उस हाथी को तो हमें मारना ही पड़ेगा। बहुत दिनों तक हम उसका मांस खा सकते हैं, लेकिन ये होगा कैसे? इतना बलशाली कौन हो सकता है? उन लोमड़ियों में से एक लोमड़ बोला, प्रत्यक्ष युद्ध से तो मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं अपने बुद्धि का उपयोग करके यकीनन उसको मार सकता हूँ। यह सुनकर उन लोमड़ियों को बहुत खुशी हुई। फिर एक दिन वह झूठा लोमड़ कर्पूर तिलक हाथी के पास गया। उसे नमस्कार करके बोला, महाराज नमस्कार, मुझ गरीब पर आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। कर्पूर तिलक हाथी ने पूछा, कौन हो तुम? कहां से आए हो? मेरे पास तुम्हारा क्या काम? महाराज, मैं लोमड़। सभी प्राणियों ने मुझे आपके पास भेजा है। प्रजा के लिए राजा जरूरी होता है, लेकिन इस जंगल के प्राणियों का कोई भी राजा नहीं है। राजा के बिना जीना मुश्किल हो गया है, इसलिए सभी प्राणियों ने ये तय किया है कि आप ही हमारे राजा बनोगे। राज तिलक का मुहूर्त भी निकाला है, इसलिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। लोमड़ की बात सुनकर कर्पूर तिलक हाथी बहुत खुश हुआ। राजा होना किसे अच्छा नहीं लगेगा? हाथी लोमड़ से बोला, ठीक है, चलो। फिर लोमड़ आगे दौड़ रहा था तो हाथी उसके पीछे दौड़ रहा था। रास्ते में उसे तालाब पार कर जाना था। उस तालाब में पानी से ज्यादा कीचड़ ही था। लोमड़ आसानी से तालाब पार कर रहा था, लेकिन हाथी उस तालाब के कीचड़ में फंस गया। हाथी ने लोमड़ से कहा, अरे रुक जाओ मित्र, रुक जाओ। ये देखो क्या हुआ है। मैं तो इस कीचड़ में फंस रहा हूँ, मुझे बाहर निकालो, नहीं तो राज तिलक का मुहूर्त निकल जाएगा। उस पर लोमड़ हंसकर बोला, अरे मूर्ख, तूने मुझ पर भरोसा रखा, अब भोग अपने कर्मों का फल। ऐसा कहकर वह लोमड़ अपने दूसरे दोस्तों के पास यह खुशी की खबर सुनाने चला गया। तो दोस्तों, देखा आपने, झूठे लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी का बटन जरूर दबाइए। फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।